आप लोग देख रहे हैं ड्रामा सीरियल खुदा गवाह, जिसकी आने वाली किस्त में कहानी एक बार फिर बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। आप लोग देखेंगे कि जायशा अपने ताई अब्बू के कपड़े निकाल रही होती है कि इतने में जोहा भी वहां आ जाती है। जोहा बिना किसी वजह के जायशा से बहस करने लगती है, लेकिन जायशा भी चुप रहने वालों में से नहीं होती और उसे अच्छी खासी बातें सुना देती है। ये सब देखने के बाद हामिद भी काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन असली तमाशा तो इसके बाद शुरू होता है, जब जोहा सीधा सुफियान के पास चली जाती है। सुफियान और उसकी मां लॉन में बैठे होते हैं। जोहा सुफियान से जाकर कहती है कि जायशा ने कहा है कि वो अब अंकल को नहीं संभाल सकती। ये सुनने के बाद तो सुफियान के होश ही उड़ जाते हैं और वो हैरानगी से कहता है, व्हाट? जायशा ने ऐसा क्या कहा है? शरी भी हैरानगी से जोहा को देख रही होती है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि जायशा ऐसी कोई बात कर सकती है। सुफियान और शरी अंदर आकर जायशा को बुलाते हैं और उससे इस बारे में पूछते हैं। जायशा तुरंत कहती है कि मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने तो कहा था कि अब तुम आ गई हो तो मैं अकेली नहीं हूं। हम दोनों मिलकर अंकल को संभालेंगे और देखना, ताया अब्बू बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन जोहा भी पीछे हटने वाली नहीं होती। वो साफ साफ कह देती है कि मैं यहाँ किसी मरीज को संभालने नहीं आई हूं। यह जायशा का काम है और जायशा ही करेगी। जोहा की यह बात सुनने के बाद तो सुफियान बिल्कुल परेशान और हैरान होकर उसे देख रहा होता है। जोहा वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी बातें हामिद के दिल पर बहुत गहरा असर करती हैं और वो काफी परेशान हो जाते हैं। जायशा उन्हें लॉन में ले आती है और बड़े प्यार से कहती है, ताया अब्बू, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हमेशा आपके साथ रहूंगी और इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। जब जायशा हामिद से यह बातें कर रही होती है तो सुफियान भी गाड़ी से निकलकर उन्हें देख रहा होता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन यह पूरा मंजर जोहा भी देख लेती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जोहा अपनी माँ से कहती है कि मुझे लगता है कि सुफियान अभी तक भी जायशा को नहीं भुला पाए। वो अभी भी जायशा से मोहब्बत करते हैं। जोहा की यह बात साफ इशारा कर रही होती है कि अब वो जायशा और सुफियान के रिश्ते को लेकर कोई नई साजिश कर सकती है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो खाने की टेबल पर आने वाला होता है। जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो सुफियान अरसलान से कहता है कि तुम ऑफिस ज्वाइन करो। लेकिन अरसलान ऐसा जवाब देता है कि वहां बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरसलान सुफियान से कहता है कि तुम मुझे बिजनेस से आउट करके सब कुछ खुद कब्जा करना चाहते हो, इसलिए तो तुमने मुझे बाबा की सीट पर नहीं बैठने दिया, इसलिए अब मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। और ये सब जो तुम सोच रहे हो ना, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अरसलान की यह बातें सुनकर तो सुफियान बिल्कुल परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अपने भाई से इस तरह की बात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं होती। वहीं जोहा भी हैरानगी से अरसलान को देख रही होती है। वहां बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं और जायशा भी अरसलान की बातें सुनकर हैरत से उसे देख रही होती है। अब देखना यह है कि आखिर अरसलान के दिल में सुफियान के लिए इतनी नाराजगी क्यों आ गई है। क्या वाकई सुफियान बिजनेस पर कब्जा करना चाहता है या फिर अरसलान को किसी ने भड़काया है?